किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान। दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखो नैन, नीचे राखो नैन। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन। एक औरत थी अपने घर में घुस रही थी, सर टकरा गया दरवाजे से, खून बहने लगा। तो क्या कहती है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि अम्मा ये क्या कर रही हो? मुसीबत है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। खुशी तो नहीं है कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रही हो। तो जवाब सुनिए, कितना शानदार जवाब है। अल्लाह अपनी अजमत हम सब के दिल में पैदा फरमाए। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब बंदे को मुसीबत आती है तो खुदा याद करता है। हमें खुदा ने याद किया, इतना बड़ा खुदा ऐसे नाफरमान को याद किया, इसलिए मैंने खुदा की तारीफ में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप ने कहा कि तुमको महल से निकल करके जंगल में रहना पड़ेगा 14 साल के लिए। घर में नहीं रह सकते हो, घर छोड़ करके तुमको जंगल में रहना पड़ेगा। तो बेटा कहता कि अब्बा का हुक्म सर आंखों पर, आप तो 4 साल के लिए कह रहे हो, 14 साल के लिए कह रहे हो। अगर आपका हुक्म होता जिंदगी भर के लिए तो मैं जिंदगी भर के लिए जंगल ही रहता। अब एक कोने में माँ बैठी हुई है, सदमे में है कि मेरा बेटा महल को छोड़ करके जंगल में कैसे रहेगा। सांप बिच्छू है, शेर चीता है, कैसे रहेगा। माँ से दुआ लेने के लिए बेटा आ रहा है, आंख से आंसू जारी है। बाप का नाम दशरथ है और बेटे का नाम राम है। अब आंख से आंसू जारी है। अचानक ख्याल आया कि मेरी माँ ने अगर आंख की आंसू देख लिया, आंख के आंसू देख लिया तो कलेजा फट जाए। तो जल्दी से कपड़ा लिया, आंसू को पोंछना शुरू किया झटाझट। माँ के पास आकर के कहा कि अम्मा मुझे खुशी खुशी तू रुखसत कर दे। तो माँ कहती है, बेटा अगर सारे घर वालों की खुशी इसी में है कि तू महल छोड़ करके जंगल चला जा तो तू जा सकता है, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, किस मुंह से तुम्हें जंगल भेज दूं, अपने चांद के टुकड़े को जोगी बना करके महल से निकाल दूं, ये मुझसे हो नहीं सकता। बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हमारी है। मैं गरीब के घर में पैदा होती तो ये मुसीबत नहीं होती। मैं अमीर के घर में पैदा हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया, इसलिए बेटा तुमको महल से निकल करके जंगल में जाना पड़ रहा है। माँ की परेशानी को, मुसीबत को बेटे ने देखा तो पैर पर गिर गया और कहा, माँ परेशान होने की बात नहीं है, मुसीबत में सब्र करो, उसके बाद राहत ही राहत है। आपने जंगल में फूल देखा होगा, उसका कोई देखने वाला नहीं होता, लेकिन वो फूल किसके भरोसे खड़ा होता है? अल्लाह के भरोसे खड़ा होता है। माँ से बेटे ने कहा कि अम्मा मुझको खुदा के भरोसे जंगल भेज दो, अगर वो मेहरबान होगा तो जंगल को माँ की गोद से बढ़कर बना देगा। अपनी निगाह है कर में कारसाज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़, सफर हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। आखिरी मिसाल सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कभी कभी नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जरा ध्यान रखिएगा। अभी देख रहे हैं आप, पैसा आ रहा था, मस्जिद के नाम से कलेक्शन चल रहा था, आपने पैसा दिया। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को
भीख मांगते हुए थाली लेकर के चौराहे पर खड़े होते हैं, सर उठा करके भीख मांगते हैं। एक आदमी भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उस मांगने वाले को बड़ी हैरत हुई, मैं तो सर उठा करके भीख मांग रहा हूं, इतना बेशर्म हूं, आपको किस बात से शर्म आ रही है कि आप सर झुका रहे हैं? आप तो देने वाले हो, आपको तो सर उठा करके देना चाहिए। उसने कितना प्यारा नुक्ता बताया। अल्लाह हमें हिदायत दे, फकीरों को मारने पीटने बुरा भला कहने से हमारी हिफाजत फरमाए। उस देने वाले ने कहा कि मैं सर झुका करके इसलिए दे रहा हूं कि मैं नहीं दे रहा हूं, देने वाला तो ऊपर वाला। उसने मुझे पहले पैसा दिया, उसके बाद में तौफीक दिया, मैंने जो दिया उसी का दिया हुआ पैसा दिया, काम तो उसका है, नाम मेरा हो रहा है फ्री में, इसलिए मारे शर्म के मैं सर झुका करके पैसा दे रहा हूं। पैसा बचाएंगे, ज्यादा खर्च कम करेंगे, हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए ससुराल में बैठे, इंडाल में नहीं है, हम इनका जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, दाम गिरा से देवत हो फिर नीचे राखो नैन, नीचे राखो नैन, देने वाला देवत, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे नैन, यहाँ से नीचे नैन।